के अंतर्गत पुष्टि भक्ति का जो मूल स्वरूप है उसका प्रस्तुत पत्र में हमने विमर्श देखा। जो द्वितीय पत्र है, अभी हमने साधना पद्धति के ऊपर कुछ विचार किया था, तो उस साधना पद्धति के ही विषय को लेकर आगे द्वितीय पत्र पूज्य श्री पंकज गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये भी मेरे लिए इनका परिचय देना भी मेरा प्रथम अवसर है। मेरे पिता तुल्य हैं, गुरु हैं, पूज्य हैं और वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों का विशद आपने अध्ययन किया है। तो जो द्वितीय पत्र है वो नवदा भक्ति का जो स्वरूप सांप्रदायिक साधना पद्धति में प्राप्त होता है तद विषयक है, जिसकी प्रस्तुति हेतु मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। नमः श्रीकृष्ण पादाब्ज तलकुंकुम पंकज रुचेय दरुणं सस्वन्मामकं हृदयाम्बुजम् आचार्यवाचः प्रणमामि भास्य सुबोधिनीस्था इतरास्यास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीयवाचं रचयत्वलङ्कृतिं नमः श्रीवल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकल्मषघातिन्यै तद्वाण्यै च नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समुपस्थित सभी आचार्य चरणों को प्रणाम और विद्वद्गण, उपस्थित सभी वैष्णवजन, मेरा विषय है पुष्टि भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति का वैधत्व एवं सेवा कथांतर्गतत्व। ये आगे जो छप गया है वो शीर्षक है आगे की पंक्तियों का, शास्त्रैक समधिगम्य ब्रह्म। क्योंकि शास्त्र में, भक्ति शास्त्रों में सर्वत्र नवधा भक्ति का प्रतिपादन प्राप्त होता है और सभी संप्रदायों में उसका उपादान किया गया है। उनके स्वरूप भी अलग अलग व्याख्यात हैं, परंतु उसमें वैधत्व अर्थात शास्त्र विहितता या वेद विहितता वो कितनी है, कैसी है, उसमें जो पुष्टि भक्ति मार्गीय दृष्टिकोण है, जो मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया है, उसका मैं ये प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। उत्तर मीमांसा अर्थात व्यास सूत्रों में ब्रह्म जिज्ञासा करते हुए जन्माद्यस्य यतः सूत्र के द्वारा ब्रह्म का लक्षण कहने के बाद शास्त्र योनित्वात् सूत्र के द्वारा ब्रह्म को शास्त्रैक समधिगम्य माना गया है। उपनिषद योनित्वात् के स्थान पर शास्त्र योनित्वात् कहना विशिष्ट प्रयोजन को द्योतित करता है। इससे ब्रह्म केवल उपनिषद वेद्य न रहकर सर्वशास्त्र वेद्य बन जाता है। अर्थात जो शास्त्र वेद के वास्तविक अर्थ को समझने में उपकारक बनते हैं वे सभी शास्त्र यहाँ मान्य हैं। ब्रह्मसूत्र के सभी प्रधान भाष्यकार इस अर्थ में अपनी सम्मति बताते हैं, जिनमें श्री शंकराचार्य जी, श्रीमद् रामानुजाचार्य जी, श्रीमद् मध्वाचार्य जी और श्री भास्कराचार्य जी सम्मिलित हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी इस सूत्र में विशेष कुछ नहीं कहते हैं, परंतु तत्वार्थ दीप निबंध के अंतर्गत सर्वनिर्णय प्रकरण में पुराणों की भी वेद के समान प्रमाण रूप में गणना करते हैं
अतः वेदत्व पुराणों में अतिदिष्ट है, यह आपका स्पष्ट मत है। पुराणम वेदवत पूर्व सिद्धम, ये आप सर्वनिर्णय में आज्ञा करते हैं। अतः आपके मत में भी ब्रह्म केवल वेद समधिगम्य न होकर पुराणादि सर्वशास्त्र समधिगम्य बन जाता है। ब्रह्म प्राप्ति में भी सर्वशास्त्र बोधित साधनों की प्रामाणिकता महाप्रभु श्री वल्लभ ब्रह्म जिज्ञासा पद में कर्मणि षष्ठी न स्वीकार कर शेष षष्ठी स्वीकार करते हैं। फलतः व्यास सूत्रों का प्रतिपाद्य विषय केवल ब्रह्म प्रतिज्ञात न रहकर द्वितीय आदि अध्यायों में प्रतिपादित अविरोध साधन फल आदि की प्रतिज्ञा भी इसी पद ब्रह्म जिज्ञासा में सन्निहित हो जाती है। यदि यहाँ शेष षष्ठी का स्वीकार न किया जाए और कर्म षष्ठी को स्वीकारा जाए तो कर्म रूप ब्रह्म की ही प्रतिज्ञा होगी और ब्रह्म ज्ञान संबंधी अन्य विषय अप्रतिज्ञात होंगे, अप्रत्याशित होंगे और प्रतिज्ञा विरोध हो जाएगा। अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा पद कहने से केवल जिज्ञास्य ब्रह्म ही नहीं है, अपितु ब्रह्म संबंधी संपूर्ण विचार जिसमें साधनादिक सबका विचार और ब्रह्म जैसे कि साधनाध्याय, अविरोधाध्याय, प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा तो प्रमाण प्रमेय साधन फल इत्यादि जो 4 अध्यायों में माना गया है उन सब की प्रतिज्ञा मानी जाएगी, अन्यथा विरोध उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए श्री महाप्रभु ने वहाँ पर कहा कि ननु ब्रह्मणो विचारे प्रतिज्ञाते विरोध निराकरणादीनाम अप्रतिज्ञातार्थत्वम तथा च न च अवक्तव्यत्वम निर्विचिकित्स ज्ञानानुदय प्रसंगात इति चेत न ब्रह्मण इति न कर्मणि षष्ठी किंतु शेष षष्ठी तथा च ब्रह्म संबंधी तस् ज्ञानोपयोगी सर्वमेव प्रतिज्ञातम वेदितव्यम। यदि केवल ब्रह्म के विचार की प्रतिज्ञा है तो द्वितीय आदि अध्याय में प्रतिपादित विरोध और निराकरण आदि की प्रतिज्ञा नहीं मानी जाएगी। ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसकी आवश्यकता भी क्या है, क्योंकि निसंदिग्ध ज्ञान केवल ब्रह्म विचार करने पर नहीं होगा। अतः ब्रह्म जिज्ञासा पद में ब्रह्म पद में कर्म में षष्ठी ना मानकर शेष षष्ठी माननी चाहिए। तो षष्ठी का अर्थ संबंध लिया जाएगा, तो ब्रह्म संबंधित ज्ञान आदि सभी की प्रतिज्ञा वहाँ पर मान ली जाएगी। उक्त निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम सूत्र में जिज्ञास्य केवल ब्रह्म नहीं है किंतु ब्रह्म संबंधी सर्वज्ञान है। इसी प्रकार तृतीय सूत्र में सर्वशास्त्रों का ग्रहण होने से शास्त्र बोधित ब्रह्म स्वरूप तत्प्रापक साधन आदि का निरूपण आदि भी उपनिषदवत प्रामाणिक माना जाता है। अर्थात शास्त्र योनित्वात् कहने से सर्वशास्त्रगम्य ब्रह्म है यह स्वीकारा जाता है। एतावता यह भी सिद्ध होता है कि भगवान व्यास जी केवल ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं अपितु ब्रह्म के स्वरूप साधन फल आदि सबका विचार कर रहे हैं और उस विचार में वेदार्थ का निरूपण करने वाले सभी शास्त्र प्रमाण हैं। पुराण इतिहास आदि का वेदवत प्रामाण्य। चांदोग्य में सनत कुमार नारद संवाद में इतिहास पुराणम वेदानाम पंचमम वेदम, अर्थात इतिहास और पुराण वेदों में पंचम वेद हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड पुराण के कहा गया है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत बिभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। अर्थात इतिहास और पुराण के द्वारा वेद को समझना चाहिए, स्वतः नहीं, क्योंकि अल्पश्रुत व्यक्ति वेदार्थ करता है तो वेद को भय होता है कि यह मुझ पर प्रहार करेगा, अर्थात मेरा विपरीत अर्थ करेगा। विष्णु पुराण में भी वेदाः प्रतिष्ठिता सर्वे पुराणे नात्र संशयः, कूर्म पुराण में भी नान्यथा ज्ञायते धर्मो ब्रह्म विद्या च वैदिकी तस्मात् सर्व पुराणम च श्रद्धातव्यम मनीषिभिः। इसी तरह हमारे आचार्य श्री पुरुषोत्तम जी भी आज्ञा सर्वनिर्णय में करते हैं कि पुराणादीनाम वेद रूपत्वाभावे तैर्वेदोपबृंहणा भाव प्रसक्तेश्च। अर्थात पुराणों का यदि वेदत्व न हो
तो उनके द्वारा वेद का उपब्रह्मण अर्थात प्रतिपादन संभव नहीं है। स्वयं महाप्रभु पुराणों की सर्वथा वेदार्थक ज्ञान में अपेक्षा है, इस बात को इन शब्दों में प्रकाशित करते हैं। तदज्ञाने सर्वमौढ़्यम तेन तद हृदयं स्मृतं भावयुक्तस्य धर्मस्य प्रमितौ तत्प्रयुज्यते। और फिर इसका आप श्री ने व्याख्यान वहीं लिखा हुआ है। आप श्री की स्वोपज्ञ वहाँ पर वृत्ति प्राप्त होती है, भाष्य प्राप्त होता है इन्हीं कारिका का। तो उसमें आप ये आज्ञा करते हैं कि पुराणार्थ के अज्ञान में बहिस्थित पदार्थ के ज्ञान के अभाव से सर्व प्रकार की मूढ़ता उपस्थित हो जाती है। इसीलिए श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणम हृदयम स्मृतम, ये शास्त्रों में कहा गया है कि श्रुति और स्मृति नेत्र स्थानीय हैं और पुराण हृदय रूप। वेदों में पुराण का उपयोग स्थल कहते हैं कि भावयुक्तस्य, इस प्रकार वेद में यज्ञ आदि कहे गए हैं, उनका अभिप्राय का ज्ञान पुराण से ही होता है कि वे कब करने चाहिए कब नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से कर्मणों यपि बोद्धव्यम इस वाक्यार्थ के समान, अर्थात कर्म को समझना दुरूह है, इसलिए वेद के भाव का ज्ञान पुराण से होता है। इन सभी उद्धरणों के विमर्श से यह सिद्ध होता है कि शब्दशः वेद पद वाच्य न होने पर भी वेदों और पुराणों में अर्थतः कोई भेद परंपरातः मान्य नहीं है। अतः शास्त्र पद का वेद अर्थ लेने पर भी पुराण भी स्वतः एवं परिग्रहित हो जाते हैं। अर्थात पुराणम वेदवत पूर्व सिद्धम, ये हमारे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं। तो जैसे वेद पूर्व सिद्ध हैं, इसी तरह से पुराण भी पूर्व सिद्ध ही हैं, तो उनका प्रामाण्य भी वेदवत स्वीकार्य है। इससे यही सिद्ध होता है कि ब्रह्मरूप प्रमेय की सिद्धि शास्त्र रूप प्रमाण से अभिलषित है, केवल उपनिषदों से नहीं। सूत्रकार को निज आर्ष ज्ञान के बारे में भी उसके शास्त्रवत प्रमाण होने का जो आत्मविश्वास न होता, तो अनेक ऋषियों के मतोल्लेख के बाद निष्कर्षतया स्वनामोल्लेख पूर्वक स्वाभिप्राय को सूत्रित करने की शैली सूत्रकार ने न अपनाई होती। अर्थात व्यास जी भी अनेकत्र अन्य मतों का भी उल्लेख करते हैं और उसके बाद अपना मत वहाँ अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए सूत्रकार भी स्ववाक्य को प्रमाण के रूप में वहाँ पर उपस्थित करते हैं। अतः स्वयं सूत्रकार के अनुसार ही प्रस्तुत ब्रह्म जिज्ञासा में शास्त्र के अंतर्गत शास्त्रत्वेन निज दिव्य ज्ञान भी प्रमाणतया अभिमत है। परंतु इसमें भी पुराण इत्यादि पुराण जो हैं वो वेदवत होते हुए भी प्रमाण मूर्धन्यता वेद में स्वीकारी ही जाती है। यह नितांत अवधेय है कि महाप्रभु के मत के अनुसार श्रुति से अतिरिक्त अन्य किसी भी शास्त्र का ब्रह्म विषयक प्रमाजनन रूप व्यापार में प्राथम्य या स्वातंत्र्य नहीं है, क्योंकि वे सभी श्रुति वचनों द्वारा प्रारब्ध प्रमाजनन व्यापार में संदेह वारकत्वेन सहायक अंग ही बनते हैं। अर्थात प्रमाण मूर्धन्य तो वेद को माना ही जाएगा, प्राथम्य न कथन तो वेद का ही स्वीकार्य है और स्वातंत्र्य भी। बाकी सभी जो हैं वो श्रुति वचनों के द्वारा प्रमाजनन व्यापार में सहयोगी बनेंगे, संदेह वारकत्वेन अंग रूप से माने जाएंगे। और यही बात इन ब्रह्मसूत्रों पर भी लागू होती है। ये बात स्वयं आचार्यों ने अणुभाष्य के प्रथमाध्याय के प्रथमाधिकरण के द्वितीय सूत्र में कही है। सर्वसंदेह वारक श्रीमद् भागवत, ये आचार्य चरणों को अभिप्रेत है। तत्वार्थ दीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण में श्री महाप्रभु वेद ब्रह्मसूत्र गीता और श्रीमद् भागवत की एक वाक्यता को स्वसिद्धांत कथन में प्रमाण चतुष्टय के रूप में परिगणन करते हैं। श्लोक 7 में यहाँ पर भी विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री महाप्रभु क्रमशः इन चारों प्रमाणों में उत्तरोत्तर प्रमाणों को संदेह वारक के रूप में मान्य करते हैं। उत्तरम पूर्व संदेह वारकम परिकीर्तितम,
अर्थात वेद, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवत क्रमशः पूर्व पूर्व संदेहवारक हैं। इस प्रकार महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत को सर्व संदेहवारक के रूप में स्वीकार किया है। श्री लालू भट्ट जी, जो हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे विद्वान हुए, वे भी अपनी सेवा कौमुदी ग्रंथ के उपोद्घात में इस बात को इन शब्दों में कहते हैं कि तत्र सर्ववेदेतिहासानाम निगम कल्पतरु और गलितम इत्यादि वचनों से इसका अर्थ है कि सभी वेद, इतिहास आदि ग्रंथों का सार रूप श्रीमद् भागवत है। ये स्वयं श्रीमद् भागवत में ही कहा गया है। और निगम रूप कल्पतरु का गलित फल श्रीमद् भागवत है, यह भी वहीं का वाक्य है। इस प्रकार के हजारों वचनों से, सभी श्रुति के सारभूत होने से, सभी प्रमाणों में मूर्धन्य रूप समाधि भाषा रूप श्रीमद् भागवत है, ऐसा जानना चाहिए। तत्वार्थदीप निबंध में श्री आचार्यों ने भी कहा है कि वेद, श्री कृष्ण वाक्य, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भागवत यह प्रमाण चतुष्टय हैं। इनमें पूर्व पूर्व ग्रंथ का संदेह वारक उत्तर ग्रंथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत को सर्व संदेह वारक के रूप में निर्णीत किया गया है। श्रीमद् भागवत में भगवत यश की मुख्यता है, अन्य शेषत्वेन उसका प्रतिपादन नहीं है भगवत यश का। अतएव श्रीमद् भागवत की मुख्यता महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी मानते हैं। प्रथम स्कंद सुबोधिनी जी में आपकी आज्ञा है 5वें अध्याय में कि यद्यपि भारते भगवद यश प्रतिपादितम गीतायांच विशेषतः तथापि इतर शेषत्वेन प्रतिपादनात्। यद्यपि महाभारत में प्रभु के यश का प्रतिपादन है और गीता में भी कुछ विशेष भी है, परंतु वहाँ भी इतर शेषत्वेन प्रतिपादन है। तृतीय स्कंद में भी आपकी आज्ञा है सुबोधिनी जी में, जो श्रीमद् भागवत की टीका है, कर्म ज्ञान कांडादिस्वपि भक्ति शेषत्व कथनात् सर्वश्रुति तात्पर्य विषय भगवत प्रतिपादनाच्च श्रुतिसार रूपत्वं भागवतस्य इति शेषः। अर्थात श्रुतिवर्णित कर्म साधना तथा ज्ञान साधना भागवत द्वारा भक्ति की अंगभूत बताई गई है। भगवान तो प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल निरूपिका सभी तरह की श्रुतियों के परम तात्पर्य विषयीभूत हैं। अतः ऐसे भगवत स्वरूप की प्रतिपादक होने से भी भागवत को श्रुतिसार समझना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का संप्रदाय में बहुत अधिक महात्म्य है और महाप्रभु भी इसीलिए अपने प्रागट्य का प्रयोजन भी ये स्वयं अपने श्रीमुख से आज्ञा करते हैं कि मुझे श्री प्रभु ने आज्ञा दी और मैं भागवत की टीका को प्रकट करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। इतना समझ लेने के बाद अब हम नवधा भक्ति के विहितत्व का विचार कर सकते हैं। संभव है कि पुष्प या फल के बीजों में पुष्प की सुगंध या फल का सुस्वाद न भी अनुभूत होता हो, फिर भी वह सामर्थ्य तो बीज में गूढ़तया निहित स्वीकारना ही पड़ता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम भागवत वर्णित भगवत लीला की उद्धार साधनता तथा फल रूपता की सुगंध तथा सुस्वाद भी बीज शाखा पल्लव रूप श्रुति स्मृति सूत्र वचनों में स्पष्टतया अनुभूत न भी होते हों, परंतु विवक्षा में तो निहित स्वीकारने ही पड़ेंगे। जो रहस्य भागवत में प्रकटतया वर्णित है उसे भागवत पूर्व शास्त्रों में गुप्ततया अवस्थित स्वीकारना पड़ेगा, अगर हम भागवत को सबका सार मानते हैं तो। स्वयं महाप्रभु आज्ञा करते हैं, विशिष्ट रूपम वेदार्थ फलम प्रेम च साधनम तत्साधनम नवविधा भक्तिस्तत्प्रतिपादिका गीता संक्षेपतस्तस्य वक्ता स्वयंभूतधरिः तद्विस्तारो भागवतम सर्वनिर्णयपूर्वकम व्याससमाधिना सर्वमाह कृष्णोक्तमादितः। अर्थात महाप्रभु यह स्वीकार करते हैं कि विशिष्ट वेदार्थ अर्थात क्रिया ज्ञान शक्तियुक्त परमात्मा स्वयं फल हैं। अर्थात पूर्व कांड में प्रतिपादित जो धर्म है और उत्तर कांड में जो प्रतिपादित जो ज्ञान रूप ब्रह्म है, उन दोनों की उन दोनों सहित
जो धर्मी है उसका प्रतिपादन श्रीमद् भागवत में है। और उनके पाने का साधन पर भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम का साधन नवधा भक्ति है, जिसका संक्षेप में प्रतिपादन स्वयमेव भगवान ने श्रीमुख से गीता में किया है, तथा जिसका विस्तार पूर्वक सर्वनिर्णय पूर्वक समाधि द्वारा श्री व्यास ने भागवत में किया है। ये आप आज्ञा करते हैं तत्वार्थ दीप निबंध शास्त्र में। यहाँ श्री महाप्रभु स्वयं श्रीमद् भगवत गीता को संक्षेपतः नवधा भक्ति प्रतिपादक शास्त्र मानते हैं और इस भक्ति का विस्तार श्रीमद् भागवत में किया गया है, यह भी आज्ञा करते हैं। अतः सभी प्रकार के अधिकारियों के लिए भी स्वतः अर्थों की उट्टंकना करने के बजाय भागवत के अनुसार श्रुति स्मृति सूत्र का अर्थ करना अधिक उचित होता है। श्रीमद् गोपीनाथ चरण भी साधन दीपिका में आज्ञा करते हैं कि आत्मा वारे इति श्रुत्या दर्शनैक फलो विधि श्रवणाद्य प्रतिज्ञात इत्यादि, जिसका अर्थ है कि परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, सुना जाना चाहिए, मनन किया जाना चाहिए एवं उसका निधिध्यासन किया जाना चाहिए। इस श्रुति में परमात्मा के दर्शन के लिए श्रवणादिक साधन कहे गए हैं। अन्यत्र भी श्रुति में उसको भजना चाहिए यह कहा गया है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में भी सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर का श्रवण कीर्तन स्मरण अभय की इच्छा रखने वाले पुरुष को करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। यहाँ श्री गोपीनाथ चरण श्रवणादि को विधि मान रहे हैं जो वेद विहित है। इसी प्रकार से ऋग्वेद में भी, जैसे हमारे पूज्य दादा भाई ने भी ये श्रुति वहाँ उपस्थित की है, और भी अनेक श्रुतियों को आपने वहाँ उल्लेख किया है जिसमें भक्ति या भजन शब्द का उल्लेख वेद में मिलता है। एक तमुस्तोतारः पूर्वम यथाविद, इसका अर्थ है कि हे स्तुति करने वालों, सर्व कारण कारण रूप उस लोकवेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम को आप यथावत जानते हैं। अपने उदर में स्थित वेद को विश्व के हित के लिए ब्रह्मा जी को उपदेश किया, ऐसे विष्णु को अपने संपूर्ण जन्म से संतुष्ट करो, अर्थात स्वमानव जन्म का भजन में उपयोग करो, ऐसा इस श्रुति का हमारे यहाँ अर्थ किया गया है। तो यहाँ पर भी वेद में भजन का प्रतिपादन है, भक्ति का प्रतिपादन है, और इस तरह के अनेक वाक्य मिलते हैं। इस तरह वेद में भजन शब्द का उपयोग अनेकत्र उपलब्ध होता है जो भक्ति का सूचक है। भज सेवायाम धातु भी यही कहता है, और श्री महाप्रभु जी पाणिनीय व्याकरण को प्रमाण रूप में मानते हैं कि जो भी अर्थ हम करेंगे शास्त्रों का वो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार किया जाना चाहिए। तो वहाँ पर भज सेवायाम यही अर्थ जो है वो किया जाता है, और सेवा का अर्थ पारिभाषिक कुछ भी हो पर सेवी संतोषजनिका क्रिया, ये सेवा कहा गया है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाती हैं, ये दो बातें इसमें निकलकर सामने आती हैं कि श्रवण आदि नवविध भक्ति का बीज वेद में ही प्रतिपादित है, अतः उसका विशेष विवेचन गीता, श्री भागवत आदि शास्त्रों में किया गया है। अतः नवधा भक्ति को वेद मूलक तथा वेद विहित माना जाना चाहिए। अब कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, वेद में भक्ति का प्रतिपादन नहीं है, जैसे आप लोग अभी चर्चाएं कर रहे थे कि आधुनिक जो लोग हैं वो नहीं मानते हैं। तो एक दूसरा पक्ष भी यहाँ पर हम मान सकते हैं कि तुष्यतु दुर्जन न्याय न, केवल भागवत आदि शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित मानने पर भी चूंकि आचार्यों की दृष्टि में ब्रह्म का स्वरूप, साधन और फल सभी शास्त्रों में प्रतिपादित है, अतः तब भी नवधा भक्ति की शास्त्र विहितता में कोई संदेह नहीं रहता। माने यद्यपि, क्योंकि सभी आचार्यों की दृष्टि में मैंने इसलिए लिखा कि व्यास जी ने शास्त्रिक संबंधिगम्य ब्रह्म को माना, शास्त्र संबंधिगम्य ब्रह्म को माना, इसीलिए शास्त्र योनित्वात् कहा, वेद योनित्वात् नहीं कहा। और व्यास जी सभी आचार्यों के भी आचार्य हैं, ये सभी आचार्य स्वीकार करते हैं। तो उनके द्वारा किया गया जो ये प्रतिपादन है कि ब्रह्म, और उसमें हम ये पहले समझ चुके हैं कि ब्रह्म का केवल प्रतिपादन नहीं है प्रतिज्ञा में,
वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का, ब्रह्म के साधन का और साधन के द्वारा प्राप्त फल का निरूपण भी अभिप्रेत है। अतः तुष्यति दुदन न्याय ने वेद विहित न मानने पर भी अन्य शास्त्र विहित मानेंगे तो भी पुनः पुराण में वेदत्व है तो गले पतित जो है वो विहितत्व तो प्राप्त हो ही जाएगा उसमें, नवधा भक्ति में। महाप्रभु श्री वल्लभ की दृष्टि में भी पुराणों में वेदत्व है, अतः केवल भागवत आदि पुराणादि प्रतिपादित मानने पर भी नवधा भक्ति की विहितता में कोई अंतर नहीं आएगा। तथा भागवत या पुराणोक्त होने से वेद प्रतिपादित साधनों से न्यूनता का भाव रखना भी शास्त्र विरुद्ध है, यह भी ध्यातव्य है। तो ये एक विषय हो गया। अब दूसरा विषय जो इसमें था कि पुष्टि भक्ति मार्ग में नवधा भक्ति को सेवा कथा के अंतर्गत ही माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ उसके लिए सेवा शब्द का ही प्रयोग होता है। नवधा भक्ति हम कर रहे हैं ऐसे शब्द का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है। पुष्टि भक्ति मार्ग में सेवा कथार्थ ब्रह्म संबंध दीक्षा दान और ग्रहण की जाती है। ब्रह्म संबंध का अर्थ है अहंता ममतास्पद देह गेहादि को प्रभु को निवेदित कर देना, अर्थात प्रभु को वचन से विज्ञापना करना, तदनंतर स्वगृह में प्रभु स्वरूप पधराकर उनकी सेवा कथा में देह गेहादि को साक्षात विनियुक्त करना, यह समर्पण कहलाता है। तो निवेदन और निवेदन के बाद समर्पण। महाप्रभु श्री वल्लभ अपने ग्रंथों में भूरिशः कृष्ण सेवा और कथा की कर्तव्यता का प्रतिपादन करते हैं। कृष्ण सेवा सदा कार्या, ये सिद्धांत मुक्तावली में लिखा। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः, ये चतुश्लोकी में। आदिमूर्ति कृष्ण एव सेव्यः, ये तत्वार्थ दीप में। व्यावृत्तोपि हरम चित्तौ श्रवणादौ निश्चेत, ये भक्तिवर्धिनी में। सेवायाम व कथायाम व यस्यासक्ति, ये भक्तिवर्धिनी में। तो यहाँ पर बार बार आप सेवा कथा का उल्लेख करते हैं, नवधा भक्ति शब्द का उल्लेख नहीं करते हैं। अतएव लालू भट्ट जी कुछ इसमें त्रुटि है क्या? सेवा कौमुदी नामक ग्रंथ के प्रथम प्रकरण में नवधा भक्ति के सामान्य लक्षणों के निरूपण करने के अनंतर यह कहते हैं कि श्रीमद् भागवत तथा श्री महाप्रभु आदि आचार्यों के द्वारा उक्त सुबोधिनी आदि ग्रंथ तथा भगवान नाम का श्रवण किया जातना ही श्रवण भक्ति कहलाता है। अर्थात हमारे यहाँ उसकी जो व्याख्या की गई है नवधा भक्ति की, वो उसका एक सामान्य स्वरूप इसमें समझाने का प्रयास मैंने किया है, जो लालू भट्ट जी ने सेवा कौमुदी ग्रंथ में लिखा है उसके अनुसार। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता भक्तों के द्वारा विरचित संस्कृत और प्राकृत स्तोत्रों का पाठ करना, शरण समर्पण मंत्र तथा भगवान नामोच्चारण का आवर्तन करना, यह सब कीर्तन भक्ति रूप है। स्मरण भक्ति बृहद्वन वृंदावन आदि स्थलों पर ब्रज लीला में स्थित लीला विशिष्ट श्री कृष्ण का जपादिक समय में स्मरण किया जाता है। उपर्युक्त तीनों भक्ति कथा रूपा हैं, अर्थात ये कथा जिसको सेवा और कथा आचार्य चरण कहते हैं, तो इनका अंतर्भाव कथा में हो जाता है। अब जो अन्य जो 6 भक्तियां हैं उनका सेवा में अंतर्भाव हो जाएगा। जैसे पाद सेवन भक्ति है, उसको हमारे यहाँ पर भगवान मंदिर को स्वच्छ करना, प्रभु संबंधी वस्त्र का प्रक्षालन आदि करना, ये पाद सेवन भक्ति में गिना गया है। अर्चन भक्ति पंचामृत स्नान, अधिवासन, संकल्प, देवोत्थापन मंत्र आदि नैमित्तिक जो सेवाएं हैं वे आती हैं, और धूप दीप शंखोदक आदि प्रतिदिन किए जाने वाली सेवाएं अर्चन भक्ति रूप में हमारे यहाँ गिनी जाती हैं। वंदन भक्ति दीनता रखना, यही वंदन भक्ति का स्वरूप है। दासी भक्ति प्रभु के उपयोग के पश्चात अवशिष्ट अन्य वस्त्र गंधमाला से ही जीवन निर्वाह करना, यही दास्य है, जो अनन्य गामित्व रूप है। अनन्यता का विशेष महात्म्य दास्य भक्ति में है।
सख्य भक्ति हमारे यहाँ कही गई है कि दिवस में या रात्रि में शीत उष्ण आदि काल के अनुकूल रुई के वस्त्र अथवा चंदन आदि का अर्पण करना तथा प्रातः काल से लेकर उत्तम पकवान दुग्ध दधि मलाई नवनीत आदि विभिन्न पदार्थों का नैवेद्य निवेदन करना, ये सख्य भक्ति हमारे यहाँ पर स्वीकारी गई है। देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण स्त्री पुत्र ग्रह आप्त और वित्त आदि का केवल प्रभु सेवा में उपयोगी बनाना, यह आत्मनिवेदन रूपा भक्ति है। इस प्रकार से नवधा भक्ति का स्वरूप हमारे यहाँ वर्णित किया गया। उसके बाद वे ये लिख रहे हैं लालू भट्ट जी, इस प्रकार सेवा में मंदिर मार्जन, वस्त्र प्रक्षालन आदि पाद सेवन रूप भक्ति तथा पंचामृत आदि उपचार करने रूप अर्चन भक्ति तथा विविध प्रकार के वस्त्र अलंकार नैवेद्य अर्पण रूप सख्य भक्ति, इन तीन भक्ति की बहुलता हमारी सेवा रीति में है। इस प्रकार वह सेवा रीति के अंतर्गत नवधा भक्ति को स्वीकार रहे हैं। तो सेवा में ही और कथा में ही नवधा भक्ति आ जाती है। पुष्टि भक्ति मार्गीय परंपरा भी इसी बात को सूचित करती है कि श्री महाप्रभु के समय से आरंभ हुई परंपरा जो आज तक निभाई जा रही है, उसमें नवधा भक्ति सेवा कथा अंतर्गत ही की जाती है। इसीलिए पुष्टि मार्गीय साधना प्रणाली में नवधा भक्ति न कहकर सेवा और कथा ही कहा जाता है। सेवांतर्गत नवधा भक्ति के सम्यक अनुष्ठान से प्रेम लक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है। अतएव सिद्धांत मुक्तावली में सेवा के लक्षण में फल लक्षण और साधन लक्षण इस प्रकार की विविधता बताई गई है। उसमें मानसी सेवा को फल रूपा कहा गया है और तनुवित्तजा सेवा को साधन रूपा। तनुवित्तजा सेवा के सम्यक अनुष्ठान से मानसी फल रूपा की सिद्धि होती है। तो यहाँ तनुवित्तजा को नवधा भक्ति स्थानीय माना जा सकता है और मानसी सेवा को प्रेम लक्षणा रूपा। अब ये एक प्रश्न हो सकता है इसमें कि भक्ति शब्द का ही यदि प्रयोग हो जाता तो क्या हानि थी? सेवा शब्द का प्रयोग जो है वो क्यों जो है वो किया जा रहा है? यद्यपि भक्ति पद प्रसिद्ध होने से सेवा के स्थान पर भक्ति शब्द का प्रयोग किया जा सकता था, किंतु भक्ति न कहकर सेवा शब्द कहने का भी विशेष तात्पर्य है, जो श्री पुरुषोत्तम जी सिद्धांत मुक्तावली टीका में आज्ञा करते हैं कि भक्ति पदम अनुक्त्वा यत् सेवा पद मुक्तम तत्तात्पर्य माहु सेवा ही इति। अर्थात कृष्ण भक्ति सदा कार्या ऐसा महाप्रभु आज्ञा कर सकते थे, परंतु कृष्ण सेवा सदा कार्या ऐसा लिखा गया। तो महाप्रभु का तात्पर्य प्रभुचरण इन शब्दों में व्यक्त करते हैं कि सेवा ही सेवक धर्म तदुक्त्या जीवानाम अशेषाणाम सहज दासत्वम ज्ञापितम। क्योंकि सेवा सेवक का धर्म है, अतः सेवा कहने से अखिल जीवों का दासत्व व्यक्त होता है। क्योंकि जीव भगवत अंश है, भगवत जन्य है, भगवत पोष्य है, अतः सेवक है, दास है। इसीलिए दास का धर्म केवल अपने स्वामी की सेवा करना है। इस अंतर्गर्भित अर्थ को प्रकट करने हेतु भक्तिपद न कहकर सेवा पदोक्ति आचार्य चरण को अभिप्रेत है। पुरुषोत्तम जी अपना भाव ये भाव इन शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः प्रभवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता इति भगवद्वाक्यात् भगवज्जन्यत्वेन तत्पोष्यत्वं तेन सर्वेषां तेषां सहजदासत्वं गर्भदासत्वं ज्ञापितम्। अर्थात गीता में कहा गया है कि सर्व योनियों में जो मूर्ति अर्थात रूप प्रकट होते हैं उनकी योनि महद ब्रह्म है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। इस गीता के वाक्य से जीव भगवान से उत्पन्न होता है, वो उसके द्वारा पोषित भी। इससे उन सभी जीवों में सहज दासत्व अर्थात गर्भदासत्व है, यह जताया। तो ये पुरुषोत्तम जी ने वहाँ पर स्पष्ट किया है। भक्ति के स्थान पर सेवा शब्द का प्रयोग यह ज्ञापन भी करता है कि सेवा में काल परिच्छेद नहीं है, जैसे कर्म मार्गीय कर्म में होता है। यह भी श्री आज्ञा प्रभुचरण करते हैं कि सेवा ही सेवक धर्म
उसके बाद अतएव न कर्मणि इव अत्र काल परिच्छेदो अस्ति इत्याहु सदा इति। कर्ममार्गीय कर्म जैसे काल विशेष में किया जाता है वैसा सेवा के साथ नहीं है, क्योंकि जीव के सहज सेवक होने से सेवा उसके लिए सर्वदा प्राप्त कर्तव्य के रूप में है। इसीलिए हमारे यहाँ पर सेवा को व्यापक अर्थ में स्वीकारा गया है कि हम यदि लौकिक अपनी क्रिया भी करते हैं, सोना खाना पीना इत्यादि, वो भी हम यदि प्रभु सेवा में अपने शरीर की सुरक्षा रूप माने या निद्रा के बाद हम भली प्रकार से भगवत सेवा कर पाएंगे, इस प्रकार की बुद्धि से करें तो वो सब कुछ परंपरा भगवत सेवा ही माना जाएगा। क्योंकि सेवा सेवी संतोषजनी का क्रिया है, अतः उसे काल विशेष में बांधा नहीं जा सकता। यहाँ केवल सेव्य सुखार्थ क्रिया करना अभिप्रेत है और वह सर्वदा ही हो सकता है, आधुनिक नौकरी की तरह 8 या 10 घंटे रूप काल परिच्छेद में नहीं। हाँ, इसीलिए कर्ममार्गीय कर्म के काल विशेष में विधान होने रूप काल बंधन भी नहीं है। तो उक्त विवेचन से महाप्रभु भक्ति को सेवा क्यों कहते हैं, ये तात्पर्य भी स्फुट हो जाता है। बस इतना सा लेख है, प्रभु चरणों में अर्पित। विशिष्ट स्थान है इस निरूपण के संदर्भ में आपने कहा कि महाभारत में शेषतया परमात्मा का वर्णन हुआ है और भागवत में साक्षात हुआ है, इसलिए इसका प्रामाण्य पूर्व से अधिक है। मगर अभी इसके बाद भी भारतम सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा, इसका आयोजन कैसे करेंगे? नहीं, श्रेष्ठता है उसकी, परंतु भगवत यश का प्रतिपादन जैसा मुख्यतया श्रीमद् भागवत में किया गया, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा भगवतस्तस्य महिमा ही अनुवर्णितः, ये भागवत का वाक्य है। जैसे धर्मादिक चतुर्विध पुरुषार्थों का अन्यत्र सर्वत्र वर्णन किया, उसके करने के बाद भी संतोष नहीं हुआ, तभी तो श्रीमद् भागवत का प्रणयन हुआ, ये प्रथम स्कंध में आता है। तो उसकी टीका में, उस श्लोक की टीका में आचार्य चरण याज्ञा कर रहे हैं कि यथा तत्र सर्वत्र शास्त्रेषु महाभारतादिषु अपि भगवद्देश चतुर्विध पुरुषार्थानां अंगतया भगवत यशसः वर्णनं जायते, मुख्यतया न जायते। तस्मात् न तथा भगवतस्तस्य न जायते वा न प्रतीयते वा, न जायते इति भगवतोक्तिरेवास्ति। न तदेव अस्माकम् एवम् अर्थः अस्माभिः क्रियते। अर्थः क्रियते इति न, यतोहि अस्माभिरपि अयं प्रश्नः स्वीकृतः। तत्र इदमेव उत्तरं दत्तं यत् न प्रतीयते इति। महाभारतादिषु वस्तुतः अस्ति एव, भगवतः एव माहात्म्यं मुख्यतया प्रतिपादितं, परन्तु श्रेष्ठतया अस्ति। ये च अधिकारिणः, ये च नाधिकारिणः, तेषां तत्र स्पष्टतया न प्रतिभाति एवमपि भगवन्माहात्म्यम्, अतः इति स्वीकृतं। परन्तु अस्माभिः एवं स्वीकृतम् अस्ति। तर्हि भागवते, अर्थात् भागवतस्य प्रणयनमेव भागवते एव वर्णितम् अस्ति। भगवतेशः मुख्यता कुत्रापि न वर्णिता इति तत्र श्रीमद्भगवता नारदेन उक्तम् अस्ति। इति तु आचार्याणां मतभिन्नत्वम् अर्थभिन्नत्वम् अधिकारिभेदेन अस्माभिः निर्वाहः क्रियते। भवद्भिः साधु। पुराणानां प्रामाण्यं प्रतिपादितं खलु। पुराण में जो प्रामाण्य है, ऐसे आपने बोला, पुराण का प्रामाण्य भी पूर्व सिद्ध है। तो उसमें जो अष्टादश पुराण है, अष्टादश पुराणों का भी प्रामाण्य स्वीकृत है। हाँ, अभी लिंग पुराण है, स्कंद पुराण है, शिव पुराण है, उसका कैसे आप समर्थन करेंगे? नहीं, बात यह है कि समर्थन तो होगा ही ना, शास्त्र है, सभी श्रुति स्मृति नहीं, उसका जो पुराण, आचार्य चरणों ने केवल पुराण शब्द लिखा है,
अगर केवल भागवत को ही कहना अभिप्रेत होता तो पुराणम शब्द का उल्लेख नहीं करते। वो तो सहज है। हाँ तो इसलिए पुराणम वेदवत सर्वम सर्वम पुराणम ना, जी प्रक्रिया कोई है कि उसका ऐसे प्रामाण्य को समर्थन करना चाहिए, ऐसा कुछ है? अभी लिंग पुराण है, अभी मार्कंडेय पुराण है, वहाँ पर तो साक्षात दुर्गा का श्रेष्ठत्व को विधान किया जाएगा। स्कंद पुराण में उसका तो उसका तो भागवत से तो विरोध होगा ही बिल्कुल। तो परंतु उसमें हाँ ऐसे आचार्य चरणों ने हमारे कहा है। दैट इज वैलिड, क्योंकि ब्रह्म वो तो है। वेद में ब्रह्म को जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण माना गया है, तो ब्रह्म कौन है पहले ये निश्चित जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य यतः ये उसका तो इस लक्षण कह दिया। संदर्भ अब में परब्रह्म का जब अन्वेषण होगा तब जो है वो कौन परब्रह्म है, तो हमारे आचार्य चरण जिन शब्दों को जिन वाक्यों को प्रमाण मानते हैं उनमें ये लक्षण कृष्ण में घटित करते हैं हम हर जगह। जैसे गीता को प्रमाण मानेंगे तो आप वेदेश्च सर्वै अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदे वेदेव चाहम न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। तो यहाँ पर सर्वत्र कृष्ण की परब्रह्मता की नहीं, इस वे में जाएंगे तो ये निर्णायक बन जाएगा और निर्णेय पुराण बन जाएंगे। महाभारत निर्णायक बन जाएगा और निर्णेय पुराण बन जाएंगे। तो निर्णायक का अधिक प्रामाण्य होगा निर्णय से। हाँ बोलिए। एक चीज जो मुझे लगती है, हाँ ओके राइट, आई थिंक so I had the same consideration because Madhvacharya ji is very clear about this, about the categorization of the Puranas as to, because the goddess herself is saying that I am the Gayatri Artha, exactly same things. And in fact in the Devi Bhagavata it is also Parikshita who goes to listen to the, and Vyasa is the one who composes the Devi Bhagavata. So how will you doubt the authority? It is the same Vyasa who's doing both the things. So I guess the solution lies where Mahaprabhu ji says that Ganapati Adi, Durga Adi jo devta hai, they are the vibhutis or something, right? He accepts them at the beginning, somewhere at the beginning of the Nibandha. भगवद अवयव रूप बालबोध he is sorry okay हाँ थोड़ा आपका रोल क्या है, मॉडरेटर हो या पार्टिसिपेंट? श्रवण मंगल ये ठीक है कर। Anyways, so in Balabodh, he is responding to this particular problem in exactly this context. That's why I just spoke out that shlok. So in जहाँ जहाँ पुराणों में जिन जिन देवताओं का परब्रह्मत्व निरूपित है वहाँ वहाँ उन्हें भगवत गुणों के निरूपण के रूप में ही समझना। So निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता. That's how he responds to this. the स्वरूप स्कंद का स्वरूप जो है, whoever the devata, कोई भी हो, शिव पुराण will say that Shiv is Parabrahma, शक्ति दुर्गा कोई भी हो, हाँ likewise. so उनका क्या स्टेटस है? भगवद अवयव रूपता ही हमारे यहाँ स्वीकार। भगवत मैं अभी आपसे वही निवेदन कर रहा था कि जब आप व्यास जी के हिसाब से जिन्होंने सभी पुराणों को प्रकट किया है देखने जाएंगे तो ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म का लक्षण क्या करते हैं, और उसको जैसे आप कहते हैं गीता के हिसाब से आप जो अर्थ करते हैं, तो निर्णायक निर्णय भाव की प्राप्ति आपने जैसे कही, वो तो सभी शास्त्र एक दूसरे के ऊपर आधारित होते ही हैं। तो इसलिए उसमें ये जब वैष्णव मान्यताओं की बात आती है तो कोई भी अन्य देवता हो, पहली बात तो सारे पुराण कल्प भेदांतर्गत लिखे गए हैं, किसी का भी कालखंड एक नहीं है किसी भी पुराण का, सब में नहीं विशेष बात कल्प भेद के अंतर्गत कथाओं को स्वीकार किया गया है ना। तो अगर वैष्णव मान्यताओं की बात करते हैं तो जैसे अगर कहेंगे विष्णुस्तुम रुद्रस्तुम इंद्रस्तुम अग्निस्तुम चंद्रमास्तुम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, तो वास्तविकता में वो परतत्व जो है, वो परम तत्व जो है, वो उसने गणपति का रूप लिए हुए जो परम तत्व है उसी की वंदना करने की बात की ही गई है।
ऐसा परिहार है। बिल्कुल, ओके। शास्त्रों में ऐसा ही माना है। वो गणपति का रूप, ऐसे ही अगर वो देवी बोलेगी तो देवी का स्वरूप धारण किए हुए सा ब्रह्म स्वरूपिणी, तो वो देवी का स्वरूप धारण किए हुए परब्रह्म की वंदना करना कल्प की भेद बात में है व्यवस्था ना। कर सकते हैं। हाँ, ओके ओके। यही बात जो बालबोध ग्रंथ का संदर्भ देकर कहा था, वो यही बात है। निर्दोष पूर्ण गुणता तत्तच्छास्त्रे तयो कृताः ब्रह्मैव तादृशम यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ। तो विष्णु और ब्रह्मा आदि सभी देवों की निर्दोषता और पूर्ण गुणता का निरूपण सभी पुराणों या अन्य भी शास्त्रों में जो उपलब्ध होता है, वो क्योंकि ब्रह्म ने ही उन रूपों को धारण किया है, उसके कारण उन्हीं को माना जाना वहाँ चाहिए। पर उस रूप में उसकी स्तुति तो की अगर जाती शिव भी है। अपने आप को परब्रह्म कह रहे हैं या गणपति कह रहे हैं, तो वास्तविकता में परब्रह्म ही परब्रह्म कह रहे हैं और किसी को परब्रह्म नहीं कह रहे हैं। So, in spite of considering all the devatas as the form of Krishna, secondary or subordinate forms of Krishna, they are not considered to be upasya or archaniya. So, we respected them as the form of Bhagavan. The way you said that Bhagavan, it is Yagrakhyaha. but not even as a family, we don't worship them. ओके। Yeah, we do respect them, but we don't worship them. यहाँ पर So for भगवान that, शब्द in की- Nibandha Mahaprabhu is clarifying that Sevyah Sayujya Kamyaya. So for if you want Bhagavan as the fruit, then you should only worship Krishna, not anyone else. दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट ना। वो तो अभी वो तो डिस्टॉर्शन तो काल से होता है। एक्चुअली इन ओरिजिनल सेंस माधव संप्रदाय में भी उनको जो नैवेद्य है परिवारतया क्रियते, परंतु तस्य ग्रहणं न क्रियते। Exactly. अस्माकं We, मते अपि एवम् अस्ति। we do that only during the Naimittik karma, not other than that. Yeah, so he specifically says Durga Ganapati Prabhriti Naam Vishishta Sheshatvam Avarana Devatattvena तथापि भिन्नार्थत्वम अशंक्य तद्रूप हरिस्तथेत्युक्तम. So this is from a Karika. So विशिष्ट शेष रूप. सो दिस इस कल्प में ये स्टेटस है दुर्गादि देवताओं का। Not. नहीं, I think he's saying Yes. in general. So I he's wanted to just respond on that. That the Kalpa Bhed is not the answer to this. This is forever. हाँ। So even though the Shastras, for Puranas we say that each and every Purana is written for one particular Kalpa, but about the Tattvavad or even for the Shastra, though we again there we will interrupt that it is Avirbhav and Tirobhav of the Shastra. Shastra will be considered to be Nitya. हाँ. So Shastra की नित्यता होगी. It is not so that in one Kalpa you will find the origin of one Puran. Sorry, Indologists की तरह we won't respond. नहीं, he is I'm historian. not even an Indologist. He is historian. Yes. I am not responding to likewise. पर उस thought की तरह शास्त्र की जो उत्पत्ति है वो we won't agree with that कि एक एक कल्प में एक एक शास्त्र प्रकट होते हैं. We should rather say that it was popularized in that particular time. But because it is with the breath of the Brahman, right? Everything comes out. हाँ, तो शास्त्र का प्रामाण्य उसकी No, नित्यता मगर नहीं है. अभी इस वाद में आएंगे तो अभी पुराणों का अर्थ का समन्वय जो कैसे करेंगे? ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतया उदितो. इसमें या- इसमें अधिकारी सर्वनिर्णय भेद में से इसका प्रतिपादन किया गया है। शतं कल्पा ततोप्यन्ये सन्ति कृष्णेन निर्मिताः सत्वेन रजसा वापि तमसा वाप्यनेकधा नाना सृष्टि प्रकारा ही नाना धर्मा ही अनेकधा सर्वस्वरूपी कृष्णस्तु कर्ता तेषु तथोदितः। तो इसमें लिखा गया है कि शास्त्रार्थ प्रकरणे ब्रह्मणः सर्वाकारता सर्वकर्तृता चोपपादिता श्रुति स्मृति सूत्रानुसारेण ब्रह्मणः सर्वाकारता सर्वकर्तृता च उपपादिता अतस्तदतिरिक्तस्य कर्तुरभावात् सर्वाकारो भगवान एव कर्ता तेषु पुराणेषु तथा तेन तेन शिवादिरूपेण उक्त। तर्हि कृष्णशब्दोत्र परब्रह्मवाचक कृष्णरूपवाचकः इत्यादि गारुडे द्वितीयाध्याये सर्वज्ञानान्यहं शम्भो ब्रह्मात्माहमहं शिव अहं ब्रह्मा सर्वलोका सर्ववेदमयो ययम्। श्रीमद्भागवते द्वादशे शिववाक्यं न ते मय्यत्युजिते च भिदामृणोऽपि चक्षते। तो त्वामेव अन्य शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं
कौर्मेऽपि अहं नारायणो देवः पूर्वमासं न मे परम् इत्युक्त्वा अग्रे यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रक्रोध समुद्भव अहं चैव महादेवो न भिन्नो परमार्थतः। अर्थात प्रभुरेव मूलतः कृष्ण एव सर्वकर्ता सर्वाकारः स एव तेन तेन रूपेण तत्र तत्र कथ्यते। सो देर इज ए तथा च तत्र स्वरूपमस्ति, देवतानां स्वरूपमस्ति, परन्तु पुराणेषु यदुल्लिखितं तत्तु श्रेष्ठत्वेन यदुल्लिखितं तत्तु तत्परं नास्ति, ब्रह्मपरम् अस्ति। ब्रह्मपरम् अस्ति। But I have one. Can I ask a question? Acha, you ask. You go. Oh, you want to respond? Go ahead, please. तत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति इत्यत्र अणुभाष्ये ब्रह्मशब्देन मन्ये तत्र भगवान् श्रीकृष्णः कथितः। किं सत्यमस्ति न वा? सत्यमस्ति। परं ब्रह्मशब्देन यदा तत्र ब्रह्मपदवाच्यः योऽयं भगवान् अस्ति तत् यशोदानन्दनः श्रीकृष्णः, तत् परब्रह्म अस्ति न वा? तत्र विषयान्तरः वर्तते। परं पुराणेषु येषां देवानां चर्चा भगवता वेदव्यासेन कृता, सर्वेष्वेव पुराणेषु तत्र ये देवाः सन्ति ते ब्रह्मपराः सन्ति, स्वरूपिणः सन्ति, तेषां सर्वेषां किं स्वरूपमस्ति न वा नास्ति अस्माभिः तत्र चिन्तनीयं। परं किं शुद्धाद्वैतवेदान्ते आचार्येण ब्रह्मरुद्रयोः ब्रह्मत्वनिरासः कृतः न वा? कृतः अस्ति। अस्माकं मते अन्येषां अद्वैतसिद्धि अन्येषु देवेषु ब्रह्मत्वनिरासः आचार्येण कृतः इति कृतः चेत् कुत्र कृतः? यथा अस्माकं विशिष्टाद्वैतवेदान्ते तत्त्वमुक्ताकलापे भगवद्वेदान्तदेशिकेन ब्रह्मादीनां रुद्रादीनां समेषां देवानां ब्रह्मत्वनिरासः कृतः युक्तिभिः। एवं यदि तत्र वर्तते न वा तत् मया ज्ञातुमिष्यते। अत्रैव श्रीमदाचार्यचरणैः मया यत् अत्र कारिकाया उल्लेखः कृतः तत्रैव ते एव कथयन्ति कि कृष्ण एव सर्वेषु रूपेषु कर्तृत्वेन वर्तते। तेनैव कथनेन सर्वेषां ब्रह्म एतत् विधानेन एव अन्येषां कर्तृत्वस्य खण्डनं सम्भवति। च अन्ये तु स्पष्टवाक्याः श्रीमद्भगवद्गीतादिषु श्रीमद्भागवतेषु उपलभ्यन्ते एव, परन्तु अस्माकं पुरुषोत्तम जी महाभागैः अप्पे दीक्षितानामपि परिपूर्णखण्डनं शिवतत्त्वविवेकस्य ज्ञातम् अस्ति। परं एतेषां यद् वाक्यमासीत् आचार्याणां ये दक्षिणतः अत्र समायाताः सन्ति तत्र अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्देन परमपुरुषोत्तमः कथ्यते इति भगवत्पाद रामानुजाचार्याणाम् आशयः श्रीभाष्ये। एवमेव तर्हि अन्येषामपि तत्र ग्रहणं भवति। व्यासवाक्यानि सन्ति तत्र अहं ब्रह्मस्वरूपिणी दुर्गा कथयति, शिवा कथयति, वेदेष्वेपि श्रुतयः अपि प्राप्यन्ते स्कन्दादिसम्बद्ध। तर्हि अन्यैः सम्बद्धाः याः श्रुतयः वर्तन्ते ताः श्रुतिः अवलम्ब्य अन्येषां देवानां ब्रह्मत्वनिरासः कृतो न वा इति मदीया जिज्ञासा। प्रायः पत्युरसमञ्जस्यत् इत्यत्र सूत्रभाष्ये किमपि कृतं वा अहं न जानामि, अहं न पठितवान्। पत्युरसमञ्जसात् इत्यत्र शिवादीनां सर्वोत्तमत्वं निराक्रियते माध्वभाष्ये। आमामाम् आमां पत्युरसमञ्जस्य इत्यत्र सर्वत्र तथा तथा अत्रैव बालबोधे अपि अस्य इदानीमेव मैत्रेय अन्यः एकः प्रश्नः अस्ति यत् तत्र भवद्भिः अस्मिन् पत्रे उक्तमासीत् यत् जीव क्योंकि भगवद अंश है, अंतिमे पृष्ठे भगवज्जन्य है। अत्र भगवज्जन्य इति शब्दस्य को आशयः? जनि प्रादुर्भावे। नहीं तर्हि जीवस्य नित्यत्वं कथं बाधितं? प्रादुर्भाव अर्थः अस्ति, पाणिनिः अपि कथयति प्रादुर्भावः अस्ति, उत्पत्तिः नास्ति। जन्य इति शब्देन जन्य इति शब्देन अत्र प्रादुर्भावः एव कथ्यते, न तु उत्पत्तिः। तत्र जन्य इति शब्देन भवद्भिः न यतोहि जीवस्य नित्यत्वं तु पाणिनिः अपि ब्रह्मवादी अस्ति। ऋणस अदर्शने इति ते कथयन्ति। वयमेवं न कथयामः।
पाणिनि अपि भगवान् पाणिनि अपि विशिष्टाद्वैती आसीत्। हाँ एतद् तत्तु चाणक्यः अपि विशिष्टाद्वैती आसीत्। सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति, यथा भवताम् अधिकारः अस्ति एवं कथने अस्माकमपि अधिकारः अस्ति। न इदमेव कुतूहलकरः प्रश्नः, केवलं कुतूहलेन। पाणिनेः प्रामाण्यम् अस्माभिः अङ्गीकृतम् इत्युक्तं, किं तत् मूलकार्ये आचार्यैरेव तथा न आचार्येणैव वक्तं वा अथवा तत्र कः श्लोकः अस्ति? श्लोकः अस्ति न तत्र प्रमाणप्रकरणे पाणिनीयं हि। यतोहि न तथा अस्ति, परन्तु परमप्रामाण्यं तु नाङ्गीकृतम्, अस्माभिस्तु नाङ्गीकृतं। यतोहि न तथा न वाक्येष्वेव, वाक्ययोजनायामेव शब्दापशब्दविवेचनेपि प्रामाण्यं सर्वथा नाङ्गीकृतम्। न तथा नास्ति। वेदेषु अपाणिनीयः तत्र सात्वः शब्दाः द्विविधाः, पाणिनीयः अपाणिनीयाश्च। गीतासु अपि अस्ति, गीतासु अपि अनेके प्रयोगाः सन्ति। प्रयोगस्तु क्रियते एव, पाणिन्यनुसारेण समर्थनं कर्तुं प्रयत्नस्तु क्रियते, परन्तु प्रामाण्यं वेदानां विषये यत्र योजना क्रियते तत्र तु निरुक्तादीनामेव उपयोगः क्रियते। अपाणिनीयः प्रयोगः अपि मध्वाचार्यरेव। अपाणिनीयं तु भवति परन्तु अशुद्धं न भवति इति रीति अस्ति एव। आलेख का जो प्रमुख विषय है, मुझे थोड़ा समझना था कि किस दृष्टि से आपने इसका निरूपण किया है कि पुष्टि भक्ति मार्ग में नवदा भक्ति का वैधत्व एवं सेवा कथांतर्गतत्व। सेवा कथांतर्गतत्व में तो कोई बात नहीं है। वैधत्व के विषय में आपने जो ये निष्कर्ष इसमें निकाला है कि अतः नवदा भक्ति को वेद मूलक तथा वेद विहित माना जाना चाहिए, और दूसरे मुद्दे में आपने ये लिखा है कि अतः तब भी नवदा भक्ति की शास्त्र विहितता में कोई संदेह नहीं रहता। तो ये नवदा भक्ति की विहितता से क्या आप कहना चाहते हैं? शास्त्र में उसका निरूपण प्राप्त होता है इस अर्थ में, या पुष्टि मार्ग में उसका अनुष्ठान शास्त्र विहिततया किया जाता है, इस अभिप्राय से? क्योंकि कोई भी साधन, कोई भी यदि वैदिक सनातनी करता है तो बिना प्रामाणिकता के वो साधन कैसे किया जा सकता है। तो साधनानुष्ठान के संदर्भ में भी ये बात मेरे हिसाब से लागू होनी ही चाहिए, क्योंकि यदि अविहितता है तो फिर अशास्त्रीयता है, और अशास्त्रीयता है तो फिर जो है वो बात ख़त्म हो जाती है। हम अपने को सनातनी या वैदिक कैसे कह पाएंगे? इसलिए शास्त्र विहित पुष्टि मार्ग के अनुष्ठान दृष्टि से भी कहना मेरी दृष्टि में उचित लगता है। ये विषय थोड़ा चिंतनीय है सांप्रदायिक स्तर पर, क्योंकि कुछ इसमें पूर्वाचार्यों से विरोध हमें मोल लेना पड़ेगा अगर ये कहते हैं तो। जो भक्ति हंस ग्रंथ में मुख्य मुद्दा ही ये है अविहित भक्ति, कि पुष्टि भक्ति है वो विहिता है या अविहिता है, यानी कि स्वतंत्र है। तो अब चर्चा करनी हो तो हम कर सकते हैं, अन्यथा इसको अभी प्रश्न पर भी छोड़ सकते हैं। मुद्दा यहाँ ये है कि शास्त्र विहित मानने पर वो निरुपाधिक निर्गुण पुष्टि भक्ति नहीं रह जाएगी, जो कि हमने भक्ति के लक्षण में हमने अभी देखा भक्ति हंस के। तो विहितता का तात्पर्य हमारे यहाँ ऐसे समझा जाता है कि वो अविहितत्वे सति अनिरूपितत्वम, पुष्टि भक्ति का लक्षण इस तरह से तो दिया जाता है कि वो इसमें अनिरूपित नहीं है, निरूपण है, परंतु वो उसका अनुष्ठान हमारे यहाँ शास्त्रानुरोध से न होकर स्नेह के अनुरोध से अगर होता है तो वो पुष्टि भक्ति है, अन्यथा वो पुष्टि भक्ति नहीं रहेगी। इतना भेद हमें ध्यान में लेना होगा। इसीलिए पुरुषोत्तम जी
जहाँ पर ये आज्ञा करते हैं निबंध के भक्ति प्रकरण में कि हमारे मत में जो भी ये सब उपचार किए जाते हैं तांत्रिक, वो भी वे तत्वेन नहीं करते, परंतु नंदराय जी आदि करते थे, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ये विचार करके हमें करना चाहिए। तो उसमें होने में समस्या भी नहीं है, क्योंकि दो बातें हैं। जैसे शास्त्र में स्त्री शूद्र अधिकारक भी कर्म बताए गए हैं जो अमंत्रक किए जाते हैं। वो उपचार तो सब उसी प्रकार के होते हैं जो समंत्रक होते हैं, पर इतना भेद है कि उसमें कोई वर्ण की आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई शास्त्रीय आवाहन प्रतिष्ठा आदि की आवश्यकता नहीं है। यदि अद्विज हैं तो पौराणिक मंत्रों तक छूट दी जाती है, श्रौत मंत्रों से वो नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा का जो विधान है उसमें भी ये दो बातें कही गई हैं कि यदि भगवत सेवा करता द्विज है तो पुरुषोक्त से प्रतिष्ठा की जाती है, और यदि वो द्विज नहीं है तो भागवत के मंत्रों से ही उनकी प्रतिष्ठा की जाए। तो ये जो भेद बताया गया है वो उसका तात्पर्य यही है कि कुछ जो शूद्राधिकारक या स्त्री के अधिकार या अनुपनीत के अधिकारक जो प्रयोग हैं उनमें अनावश्यक क्यों शास्त्र के मंत्रों का प्रयोग करके और उसकी व्यवस्था को बिगाड़ना। अब नवधा भक्ति में जो श्रवणादि भक्ति हैं वो शास्त्र में उसका निरूपण नहीं है ऐसा मतलब नहीं है। उसके जैसा आचरण पुष्टि मार्ग में किया जाता है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ उस शास्त्र में जो उसका विधान है कर्तव्यत्वेन वहाँ से हमें ये किया जा रहा है। तो ऐसा होने पर पीछे भक्ति हंस में जो बात निरूपित की गई है उससे बहुत खुलकर विरोध आ जाएगा। तो हमें इसको टू बी सेफ साइड इस तरह से समझना चाहिए कि वो अविहित होते हुए भी अनिरूपित नहीं है। तो निरूपण इन सब का है, पर उसका विधान किया जा रहा है और उस विधान के अनुरोध से पुष्टि मार्ग में उसका आचरण किया जा रहा है, ऐसा अर्थ इसका हम नहीं समझना चाहिए, मुझे ऐसा लगा। गोपीनाथ चरण ने कहा है कि दर्शनैक फलो विधि प्रतिज्ञातः, विधि प्रतिज्ञातः इति ऐसा कहा गया है। पर हमें जो भी हो आचार्य चरणों के वचन से उसे हमें लेना चाहिए कि वो उसका तात्पर्य भी यहाँ निरूपण के अर्थ में ही अगर हम समझें तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। देखो एक बात है कि गुरु के लक्षण में हमारे यहाँ ये बात बताई गई है कि जो पुष्टि मार्गीय गुरु है वो कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात। तो भागवत तत्वज्ञता उसकी आवश्यक मानी गई है। उसके प्रकाश में आचार्य चरण ये आज्ञा करते हैं कि मैंने ये क्यों शर्त रखी है कि गुरु का भागवत तत्वज्ञ होना चाहिए। तो सेवाच प्रमाण मूलैव पुरुषार्थ पर्यवसायिनी अन्यथा मनसी अन्यद विधाय अन्यथा करणे न तत्सिद्धि ही, ऐसा आप व्याख्यान करते हैं कि वो प्रमाण मूला होने पर वो पुरुषार्थ पर्यवसायिनी होगी। प्रमाण भागवत है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि जितनी भी भगवत सेवा की भावना है वो सब भागवत निरूपित भगवत लीला के वर्णन से ही भगवत सेवा में भी उसका विनियोग होता है। पर पुष्टि मार्गीय सेवा क्योंकि भागवत ऐसा विधान करती है कि भजेत, ऐसा होने पर वो शास्त्रवेद होनी है। शास्त्रवेद होने पर भगवान जो आचार्य चरणों को जो चिंता हुई और श्रावण श्यामली पक्षी एकादश्याम महानिशि पर साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षर उच्यते का जो पूरा प्रसंग चला वो उसकी व्यर्थता हो जाएगी। इसलिए भागवत आदि कोई भी शास्त्र उसके विधि से प्रयुक्त पुष्टि मार्गीय कोई साधना है ऐसा न कहकर निरूपित होते हुए भी वो अविहित है, किसी भी शास्त्र से अविहित है, स्वतंत्र है, तभी श्री शूद्रों का अधिकार उसमें रहेगा। यहाँ तक कि जो यवन म्लेच्छ है उसका भी अधिकार भगवत सेवा में हमारे यहाँ स्वीकार किया गया। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आविर कंका यवना कसादय ये निश्च पापा यदुपाश्रयाश्रया। तो अगर उस भक्ति के प्रकार को हमें
उतना सर्वाधिकारक हमें बनाना है, तब फिर विधि का प्रवेश उसमें रोकना होगा। और इसीलिए उसको रोकते हुए हमारे यहाँ ये कहा गया है कि पुष्टि मार्गीय जो भक्ति है वो अविहित है, स्वतंत्र है, शास्त्र से स्वतंत्र है। तो उसमें शास्त्र का विधान नहीं है, पर अनिरूपित नहीं है और अविरुद्ध भी है। यानी हमारे जो तो वहाँ कोई शास्त्र से विरोध आप नहीं बता सकते कि आप ये कर्म कर रहे हो तो ये, क्योंकि उसी बात में आचार्य चरणों ने ये विचार किया है कि भाई आप किसी को ये संशय हो सकता है। महाप्रभु कहते हैं कि कभी ऐसा काल आए कि आपको मैंने जो बताए लक्षण वाले गुरु प्राप्त न हो तो क्या आप भगवत सेवा से वंचित रहोगे? तो नहीं, आप गुरु की बाट मत देखो। जैसे लोक में ये होता है कि कोई विधि कराने वाला न हो या माता पिता की सम्मति नहीं होती है, तब भी वो जो गंधर्व विवाह कर लेते हैं तो वो ये बात नहीं देखते हैं कि हस्त मिलाप कौन कराएगा। उस तरह से यदि आपके हृदय में ऐसा भगवत भाव प्रबुद्ध है तो बिना गुरु के आप स्वयं ही मूर्तिम कृत्वा हरे क्वचित परिचर्याम सदा कुर्यात तद्रूपम तत्र च स्थितम, प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं। तो अब यदि इस प्रकार की सेवा या भक्ति का आपको उपदेश देना या प्रचलन करना है, तब फिर यहाँ पर शास्त्र का जो विधान है उसको पीछे सरका कर उसको खुला मैदान देना होगा। एक प्रश्न है मेरा इस विषय में कि प्रतिपादन है पर विधान नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। हाँ, सर्वेधिकारिणो यत्र विष्णु भक्तो यथा नृप, उस न्याय से। Is there any concept of prapatti or sharanagati, like is in Vishishtaadvait philosophy, in Shuddhadvait, or bhaktau prapattau va kesham adhikarah vartate kesham nasti? उसमें दो तीन बातें हैं ऐसे, जैसे कैसे प्रपत्ति में भगवत गीता के उपसंहार में भगवान ये उपदेश किसे देना किसे नहीं देना उसके विषय में आप निरूपण करते हैं। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योग्य सूयति यही मम परमम गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति। वहाँ अधिकारी अनधिकारी का विवेक आपने दिया है। अब हमने जिस प्रकार से आज मेरे पत्र में हमने देखा कि जो दैवी और आसुरी दो वर्ण के भेद हैं, तो आसुरी जीव तो अपने आप ही उसमें से व्यावृत्त हो जाएंगे, वो किसी भी तरह की भक्ति में अधिकारी नहीं होंगे। गुरु को ये देखना है कि वो दैवी है कि नहीं। जो पहला जो फिल्टर लगेगा वो दैवी आसुरी का होगा। अब दैवी के बाद मर्यादा या पुष्टि किस प्रकार का भाव है उसे ये देखना है। तो भक्ति मार्गी सिद्धांत सत्संग आदि प्रक्रिया से जब उसकी रुचि का ज्ञान होगा तो उसकी तत्परता देखी जाएगी। यदि वो भगवत सेवा पुष्टि मार्गी प्रणाली से जो कही जाती है उसको करने के लिए वो समर्थ नहीं है, तब फिर वो पुष्टि मार्गी प्रपत्ति शरणागति का अधिकारी होगा। उसे शरण दीक्षा दी जाती है, आत्मनिवेदन की दीक्षा नहीं देने का विधान है। पर यदि उसकी तत्परता उससे अधिक है और वो सर्वसमर्पण पूर्वक प्रभु सेवा करना चाहता है, तब फिर उसे ब्रह्म संबंध नाम की द्वितीय दीक्षा है वो दी जाती है। पर उसमें देखना उसकी रुचि है। इसलिए महाप्रभु जो गुरु के लक्षण दिए हैं वहीं पर आप ये भी आज्ञा करते हैं भजे जिज्ञासुरादरा, तो उसमें जिज्ञासु होना चाहिए। शिष्य जिज्ञासुरेव। अब जिज्ञासुता का या उसके ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो आप कहते हैं कि कृपा परिज्ञानंच मार्ग रुच्या निश्चयते। उसके ऊपर भगवान की वैसी कृपा है कि नहीं, उसका परिज्ञान मार्ग रुचि उसकी है कि नहीं, ये देखकर आपको करना है। तो वो केवल जो ये कहा कि श्रवणादि व्यतिरेकेण संस्कार वशात फल कामनया वा जायमाना प्रीति गौणी स्यात्, तो उस प्रकार से यदि कोई कुतूहलवश गुरु के पास उपस्थित हो जाता है कि भी कंठे पैरा दो गुरु करने चाहिए, तो उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए। अन्यथा उसके वर्ण या लिंग आदि को किसी को भी देखे बिना यदि वो रुचिवान है तो उसको दीक्षा देने का विधान है। उसमें वर्णाश्रम का और कोई ऐसा नहीं। Again,
मीन वाली जो कारिका है इसमें सर्वनिर्णय में जगन्नाथे विट्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्परः. So again, speaking like a historian, I feel कि यहाँ पे काफ़ी स्पेसिफिकली ये देखिए 3 मंदिर कौन देखिए जगन्नाथ है विट्ठले, ओके, एंड देन श्रीरंगे वेंकटे. So we know specifically who's being talked about and where these people should be going to take prapatti. So yeah, so I think there's a very specific reference that Mahaprabhuji is making here. No, he's saying that this is a separate marga. Yeah, prapatti margam aha जगन्नाथे विट्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत् तत्परः. एतन् मार्गद्वयं प्रोक्तम गतिः साधन संयुतम कर्म मार्गे प्रवक्ष्यामि. तो फिर अलग है. फिर जगन्नाथे विट्ठले चेति विकल्प एवैषां स्थानानां प्रपत्तौ ब्रह्मास्त्र न्यायस्य बाधकत्वात् पूजा प्रवाहो भगवत भगवत नहीं आई थिंक सानिध्यत्व, हाँ सानिध्य प्रबोधकः. I think it is going and staying there, like Bhagavad Sanidhya is prapatti. It's not that kind of prapatti that you hear, I think, in the in Shri Vaishnavism. It doesn't seem like that kind of prapatti to me. हाँ वो दोनों स्वीकार है. हाँ क्यों या बट वो वाली जो प्रपत्ति है जो जिसमें मतलब जिसके कारण वेदांत देशिक और लोकाचार्य पिल्लई का, हाँ दैट इज ट्रू. हाँ कुत्र हाँ ये तो टिप्पणी में है. या so anyway, yeah, I think. But I think he's accepting prapatti as a separate marga, not as bhakti. दोनों Definition of prapatti is different. I think so because it's sharanagati is different than prapatti. इसके बहुत से शेड हैं हमारे यहाँ. हाँ हाँ स्वाम प्रपन्नम. अच्छी इसने सर्वनिर्णय का ये प्रकरण अच्छा घोट के तैयार किया. जब कुछ बात आती है तो झट से निकाल के दे देते हैं. नहीं, इसमें टिप्पणीकार कहते हैं भगवान एव मम ऐहिके पारलोके च गतिः अहम भगवद्दासः इति निश्चयेन भगवत्परतया भगवन् महास्थाने स्थितिः प्रपत्ति मार्गः. ये नहीं स्वाग्रही नहीं, ये तो इस आप सब जगह से सब बात मत निकालो. हाँ ये तो हाँ तो जैसे आपके यहाँ वो मार्जारी सुत न्याय और वानरी सुत न्याय हैं, वो दोनों प्रकारांतर से हमारे यहाँ भी स्वीकार्य हैं यथावत, उससे भी अधिक हैं. अच्छा है. अच्छा, यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो जो वेदांत देशिक का ये न्यासादेश का है, तो वो न्यास विंशति आचार्य चरणों के हस्ताक्षर में उपलब्ध उनका श्लोक है, वो उसको हमारे यहाँ हाँ षड्विधा शरणागति वाला अनुकूल्य से संकल्प. तो कई वर्षों तक तो हमारे यहाँ यही ऐसी मान्यता रही कि ये आचार्य चरणों विरचित है, पर उसके बाद बहुत समय बाद ये सब लोगों को पता चला, जब अन्य मतों को देखा तब कि ये तो उनका है श्लोक. तो षड्विधा शरणागति यहाँ कहा. आगे एक ले लेना. आप सब लोगों की कैसी है स्वस्थता?
7:30 हुए हैं। ये तो हमारे यहाँ क्षत्रिय हैं, राजवंशिक हैं, धर्मेंद्र सिंह झाला। पेपर भी अच्छा खासा है, इनके शरीर की प्रकृति से विरुद्ध है। तो कल पर ही रखते हैं। हाँ, कि महाराज जी, आपसे एक प्रश्न था कि आपने जो शास्त्र की व्याख्या करी उसमें से एक सेकंड, सॉरी आई एम द बैड बॉय जी जी जी, मैं ये कह रहा था कि जब दो चीज़ें, सो वन इज़ जब महाप्रभु जी जब शास्त्रार्थ कहते हैं, एक जगह वो गीतार्थ कहते हैं उसको क्वालिफाई करते हुए प्रकाश में, दूसरी जगह जब वो भगवत शास्त्रम आज्ञा या वो वाली जो कारिका है उसके बाद जब आते हैं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता, तो हम लोग उसका और जो आपने कहा उनका सामंजस्य एक तो कैसे बैठाएंगे। दूसरा प्रश्न महाराज मेरा आपसे था कि अगर मतलब, एंड दिस इज समबडी एल्स हैज आस्क्ड मी, कि अगर उस कारिका में कर्म सेवा को कर्म की तरह देखा जा रहा है, राइट, मंत्र जो हैं वो भगवान के नाम हैं और शास्त्र जो है वो गीता है और कर्म जो है वो तस्य देवस्य सेवा, राइट, सो उसको क्या हम कर्मत्वेन ग्रहण कर रहे हैं? शायद नहीं, बट लाइक हाउ डू वी देन एक्सप्लेन इट टू, like if we are to accept that karika as being propounded by the Lord himself, then how do we understand karma there, if not as karma that is ritual, and how do we understand shastra when it's ekam shastra devaki putra gita? So दूसरे का तो मैं दे देता हूँ उत्तर, पहले वाला तो एक साथ दो बैट्समैन को बॉल डाल रहे हो। नहीं, आप दे दो। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, ये तो जैसे आपने कहा वो भगवता प्रोक्त है और वो कोई पुष्टिमार्गीय ग्रंथ के निरूपण के अवसर पर कहा गया कोई वचन नहीं है। तो जो चार बातें वहाँ गिनाई जा रही हैं कि शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ गीता है, नाम में सर्वश्रेष्ठ भगवत नाम है, और क्या है मंत्र में, हाँ मंत्र में सर्वस्व नाम है, और देव है वो सर्वश्रेष्ठ देव, देव की नंदन है, हाँ एव को देव देव की पुत्र एव, और कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो कृष्ण सेवा ही श्रेष्ठ कर्म है, ये बात वहाँ कही जा रही है। तो सेवा की कर्म रूपता का तो कोई निषेध नहीं है, पर वो कर्म मार्गीय सेवा या शास्त्र विहित कर्म के रूप में वो सेवा, ऐसा उसका अर्थ न समझकर यथाधिकारों से समझना होगा। यदि कोई कर्म मार्गी चाहता है कि मेरे लिए क्या भगवान का आदेश है, तो भगवान का ये वचन उसके लिए ये है कि तुमको भी कर्म के रूप में भी करने योग्य कुछ है तो कृष्ण सेवा ही है, ऐसा उसका अर्थ ले सकते हैं। आंसर करें, एक जगह और में भी मुझे रेफरेंस याद आ रहा है, तत्वार्थदीप में ही आगे महाप्रभु जी ये भी कहते हैं कि ब्रह्मवादी वो होते हैं जो शास्त्रार्थ वेदार्थ जो है वो गीता के अनुरूप है, कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थ इज इट वदन्ति ही हाँ, ते ब्रह्मविदा वहाँ पे प्रोक्ता। शास्त्रार्थ वो वेदार्थ बोलता है। तो एक तरफ शास्त्रार्थ जहाँ पे आई थिंक ही इज नेमिंग द टेक्स्ट इटसेल्फ वेयर ही कॉल्स इट गीतार्थ, and then in the next instance he calls it Vedartha. So मुझे लगता है कि केवल शाब्दिक अर्थ न लेकर उनका तात्पर्य अर्थ का ग्रहण यहाँ पर करना उचित होगा, कि महाप्रभु का तात्पर्य कहाँ क्या है वो देखकर हम उसके अर्थ को जो है वो लगा लेंगे। कहीं शास्त्र को गीता भी कहा गया है, कहीं शास्त्र को जो है वो
वेद के अर्थ में भी कहा गया है। तो जैसा संदर्भ है उसके अनुसार उसका अर्थ जैसे हम लोग ग्रहण करते ही अन्यत्र भी, तद्वत उसका ग्रहण जो है कर लेना चाहिए। कोई महाप्रभु शास्त्र का मतलब गीता ही कहते हैं, ये अगर कहेंगे तो अन्य वाक्यों से एक वाक्यता नहीं हो पाएगी। ठीक है। महाप्रभु जी ये कहते हैं कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति गीयते। वेदादि शास्त्रों में ब्रह्मतया, गीता में परमात्मतया और भागवत में भगवततया भगवान का इति शब्दते। तो एक ही रूप है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, और उसके अनुसार महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रवर्तित किया है। और एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम जो कहते हैं कि मुख्या न केवला करके वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चेव ही समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत्चतुष्टयम, जो आपने कोट किया ना, वो एक वाक्यता उनकी, वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति गीयते इति शब्दते। मेरी है, जैसा आपने फरमाया, जैसे आपने जो फरमाया कि ब्रह्म रुद्रत्वादि का जो रुद्रत्वादि में जो ब्रह्मत्व का निराश किया महाप्रभु जी ने, मैं इस बात को एक जिज्ञासावश आपको आग्रह करता हूँ कि श्री कृष्णेतर जो अवतार हैं भगवान के, नारायण हैं, श्री राम हैं, इन पर क्या किया? महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं, जैसे भजनीय का इन्होंने कहा कि हमें तत्व का निर्धारण करना चाहिए। हम भक्ति तो करते हैं पर किसकी करनी है ये पहले हमें तय करना चाहिए। तो परम ब्रह्म तु कृष्णो ही, ये महाप्रभु का की प्रतिज्ञा है। और प्राकृताः सकला देवाः गणितानंदकं बृहत् पूर्णानंदो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव गतिर्मम, ऐसा कृष्णाश्रय में आप आज्ञा करते हैं। तो कृष्णातिरिक्त और सभी हैं वो प्राकृत गुणों के अधिष्ठाता होने से, गुणाभिमानी होने से वो कोई भी भजनीय कक्षा में नहीं आते हैं, वो कोई परब्रह्म कक्षा में नहीं आते हैं। वो स्वयं कालाधीन या भगवद इच्छा के अधीन होने से जो शेष रहता है तब वो उनकी कोई स्थिति नहीं रहती है। ब्रह्मा यो भगवान जैसे कहते हैं कि यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् हम, तो वो तब भगवान ही रहते हैं, कृष्ण ही रहते हैं। इसलिए कृष्णातिरिक्त तो और कोई भी उपास्य या भजनीय कक्षा में हमारे यहाँ नहीं आता है। दूसरा, परम ब्रह्म तु कृष्णो ही और कृष्ण सेवा सदा कार्या, इसकी विवृत्ति में ये कहा गया है कि यहाँ कृष्ण पद फलवाचक होने से, कृषिर्भ्रुवाचक शब्दर्णश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरेकम परम ब्रह्म कृष्ण इत्य विधीयते, इस श्रुति के अनुरोध से परब्रह्म कृष्ण होने से वही फल है। इसके कारण यहाँ कृष्णातिरिक्त और किसी की भी भजनीय रूपता स्वीकार्य नहीं है, यहाँ तक कि कृष्ण का कोई अवतार भी नहीं। तो कृष्ण के लीलावतार या गुणावतार के रूप में वो कृष्ण के महात्म्य प्रतिपादक होने से वो चिंतनीय हो सकते हैं, श्रवणीय हो सकते हैं, कीर्तनीय भी हो सकते हैं, पर भजनीय नहीं। दूसरा, जैसे एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे भागवत जो कहती है, उसमें कृष्ण की अवतारी रूपता वहाँ कही गई है। तो ऐसा भी नहीं है कि कभी पूर्णावतार कृष्ण के अतिरिक्त और कोई न हुआ हो, और ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण का अवतार जब भी होता है तब पूर्णावतार ही हो, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। इसलिए क्वचित रामोपि पूर्णावतारो जातः, ऐसे आचार्य शरण आज्ञा करते हैं। अब राम पूर्णावतार कभी किसी कल्प में हुए भी हों, एतावता कृष्ण सेवा सदा कार्य के स्थान पर राम सेवा सदा कार्य, ऐसा सिद्धांत हमारे यहाँ नहीं कहा गया है। हम रामनवमी मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, रामनवमी में जन्मोत्सव भी होता है, पंचामृत भी होता है, राम जन्म के पद कीर्तन भी होते हैं, दशहरा में करखा के पद भी, लंका विजय के भी 10 दिन गाए जाते हैं। तो वही ब्रह्मैव तादृशं तस्मात् सर्वात्मकतयोदितो, इस न्याय से
जो भी वैष्णव परंपरा में उपास्य या उपासना पद्धति में कृष्ण उपासना की अविरोधी जो भी बातें हैं, यानी गुणोपसंहार न्याय से जहाँ जहाँ जिसका भी उपसंहार संभव है और जो मान्य है, उन सबको भगवत सेवा में हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है। पर स्वतंत्रतया किसी भी अन्य देव की या किसी अवतार या किसी विभूति या किसी गुरु की उपासना हमारे यहाँ निषिद्ध है, और उनकी परब्रह्म रूपता भी निराकृत है ही हमारे यहाँ सभी रूप से। तो पुरुषोत्तम चरणों का प्रसिद्ध वाद है मूल रूप विवेक, वेदांत तात्पर्य निरूपण और पंडित कर भिंदीपाल वाद। इन वादों में आपने इस विषय का मूल रूप विवेक में सभी पुराणों को, जितने भी अन्य प्रतिपादक उपनिषद आदि हैं, उन सब का एक एक निरूपण लेते हुए उनका क्या तात्पर्य है ये बताया है, और कृष्ण ही क्यों मूल रूप है इस बात का भी आपने वहाँ निरूपण किया है। आचार्य शरणों ने अपनी मर्यादा में रहकर संक्षेप में किया है। पर इस बात का आप जो प्रश्न था कि ब्रह्मादि पूर्ण पुरुषोत्तम या परब्रह्म है कि नहीं, इसका निराकरण आचार्य शरणों द्वारा हुआ है कि नहीं, तो वो कंठोक्त है। एक प्रश्न, नारायण जो समष्टि जो अंतर्यामी रूप है, वो तो कृष्ण के ही अन्यतम रूप है। मूल रूप भले कृष्ण है, पर कृष्ण अतिरिक्त परब्रह्मता तो उनकी भी है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि यही योग शिष्य तो सोच में हम में जो अंत में रहता है वही मूल रहेगा। उससे उसके जो भी अवान्तर रूप हैं वो फिर मूल रूप नहीं रह जाने से वो उपास्य श्री राम की परब्रह्मता के भी, मतलब कृष्ण परब्रह्मता के भी अनेक वाक्य आचार्य के उपलब्ध होते हैं अपने आचार्य। हाँ, निश्चित है, पर उपास्य भजनीय नहीं है। हाँ, भजनीय नहीं है, परंतु वो समाधि भाषा के रूप में उसको मान्य है, और श्रीमद् भागवत की तरह ही उसको प्रमाण रूप माना गया है, और उसका पारायण भी हो। परंपरा नहीं रही है, क्योंकि अब आचार्य चरणों की वाणी और स्तोत्र का भी पारायण करना कठिन हो गया है, तो अब वो तो वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है। रामायणम अनंतम ही पुराणमेव सम्मतम समाधि भाषया प्राह वाल्मीकि। रामस्तु रस रूपत्वात् अस्मत् प्रभु समो मतः। और क्योंकि वरदान जो रामावतार में दिया था ऋषियों का, उनके फल रूप में ही, तो कृष्ण को फल रूप मानते हैं। वरदाता राम है, फलित कृष्ण हुए। और ये भी श्लोक का उल्लेख आचार्य चरण करते ही है ना, कि उसी श्लोक में कि रामायणम अनंतम ही नहीं, पुराणम सम्मतम नहीं, एक एक अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। ये भी वहीं पर आचार्य चरण उल्लेख करते हैं। तो उपास्यता नहीं है, बाकी तो मुझे लगता है कि श्रवणीयता तो रामचरित मानस की भी हमारे लिए है ही। रामायण ही भारत सहित भारत पंचरात्र ही। हाँ, ठीक है, वो तो नृसिंह वामन राम और उनकी भी करते ही हैं। हाँ, शालिग्राम के रूप में उनका आविर्भाव उत्सव होता है, पर वो नित्य व्रत के रूप में, भजनीय के रूप में नहीं, परंतु उस रूप में भगवान उस रूप में उस लीला को की, उसका स्मरण करते हैं। अर्थात मुझे लगता है कि हमारी जो सेवा विधि है उसमें अविहितता भी है, और कहीं कहीं पांचरात्रोक्त जो विधियां हैं उसको भी सम्मिलित किया गया है। हाँ, यथाधिकार, अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं। हाँ, अस्ति अस्त्येव निखिलैरपि वेदवाक्यैः रामायणैः सहित भारत पंचरात्रैः अन्यैश्च शास्त्रवचनैः सहतत्वसूत्रैः निर्णीयते सहृदयं हरिणा सदैव। ऐसा आचार्य चरण समाधान करते हैं।
हाँ हाँ। नहीं, और सच बात ये है कि आचार्य चरणों के कनिष्ठात्म श्री विठलनाथ प्रभु चरण, क्योंकि उत्तर भारत में पंचरात्र का प्रचलन नहीं था, इसलिए वैष्णव आगम को पढ़ने के लिए आप दक्षिण पधारे थे, और मधुसूदन सरस्वती उनके गुरु थे, विद्या गुरु थे। करें कहो 9:30 होगा तो 10 बजे। नहीं 9:30 हो जाएगा, झाला भाई फर्स्ट नहीं, यहाँ वाले जो हैं वो तो आ जाएंगे, पर थोड़े दूर वाले हैं जो कल। अरब मुदन जी सुबह आ जाएंगे 9 बजे तक। अच्छा अच्छा। पर वो भी फिर भी वही सेकंड स्पीकर, पहला तो झाला भाई करेंगे, तो जो भी 10 बजे ही रखो ना। ठीक है। तो धन्यवाद, चर्चा द्वारा आपने इस संगोष्ठी को आज का दिन सफल बनाया, उसके लिए। कल हम द्वितीय सत्र का जो प्रारंभ है, यद्यपि वो आज होना था पत्र, परंतु कल उसकी प्रस्तुति से हम प्रारंभ करेंगे। द्वितीय क्रम में श्री रामानुजाचार्य जी द्वारा प्रणीत भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत होगा, और उसके बाद चैतन्य मतानुसारी भक्ति पर विमर्श, तदुपरांत श्री रामानंदाचार्य जी का मत, और फिर ब्रजस्थ जो भाव परंपराएं हैं उनके वक्ताओं का निरूपण।